आज का टॉपिक ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आप जिस तरह के वीडियो में ऊपर देख भी रहे हैं कि ये 4 अंडे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हमारे पास ये 4 मुर्गियाँ हैं और 1 मुर्गा है। तो मतलब 4 मुर्गियों ने कल 4 ही अंडे दिए। ऐसा इन्होंने एक दिन 1-2 दफ़ा पहले भी किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 4 मुर्गियाँ हमारे पास हैं और 4 ही हमें अंडे आ जाते हैं। और 4 अंडे तो मतलब यूँ कह लें कि 15-20 दिन में एक आध दफ़ा ही ऐसा होता है कि 4 अंडे आते हैं। अमूमन 3 अंडे आ ही जाते हैं, कभी कभार ऐसे होता है कि 2 अंडे आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से इन्होंने अंडे देने शुरू किए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिर्फ़ 4 मुर्गियों में से 1 मुर्गी ने अंडा दिया और 3 ने ना दिया हो। एक दफ़ा ऐसा हुआ था, शुरू में 1 अंडा, फिर 2 अंडे, फिर एवरेज में इनके 3-3 अंडे आ रहे हैं। और कल इन्होंने 4 अंडे दिए हैं और 1 से 2 दफ़ा पहले भी इन्होंने 4 अंडे दिए हैं। और 1 से 2 दफ़ा का मतलब ये है कि अभी मैं इनको लेके आया हूँ तो मुझे महीना नहीं हुआ। तो मैं तकरीबन इनको 20 तारीख के बाद ही लेके आया था और अभी 20 तारीख नहीं आई। 20 फ़रवरी को लेके आया था और 20 मार्च अभी नहीं आया, तो आज 19 है। तो मैं जो है ना इनको क्या क्या खुराकें देता हूँ, किस तरह मैं इनसे इतनी अच्छी ब्रीड ले रहा हूँ, ये सब बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं मुर्गियाँ लेके आया था तो हमने इनकी सिलेक्शन की थी। वहाँ पे जिस दोस्त से मैं लेके आया था उसके पास तकरीबन 20 मुर्गियाँ थी। तो मैंने उन 20 मुर्गियों में से सेलेक्ट करके ये 4 मुर्गियाँ चूज़ करके मैं लेके आया था। अब मैंने इन 4 मुर्गियों को कैसे चूज़ किया था? नंबर 1 कि मैंने देखा था और किसी से मैंने सुना था कि जिन मुर्गियों की झोली बनी होती है, मतलब इनकी जो अंडे देने की जगह होती है वो थोड़ी सी भारी हो, बाहर को हो और थोड़ा सा पीछे से नज़र आता हो कि ये बड़ी बड़ी मुर्गियां हैं साइज़ वाइज़। तो जिसामत इनकी जो है बाकी मुर्गियों के मुकाबले में बड़ी थी, तो इस वजह से मैंने इन मुर्गियों को चूज़ किया था कि ये मुर्गियां बाकी मुर्गियों से बड़ी हैं। तो इस तरह अगर आपने फार्म में हज़ारों, सैकड़ों, दर्जनों मुर्गियां रखी हों, तो अगर आप चाहें कि उनमें से सिर्फ अंडे देने वाली मुर्गियां आप अपने पास रखें और बाकी मुर्गियों को आउट कर दें, तो ऐसा सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब आपने मुर्गियां चूज़ों से बड़ी की हों। मतलब आपने ये पट्ठे लिए हों, चूज़े लिए हों, आपने इनको खुद ही पाला हो, इनका दाना दुनका खुद ही इसका ख्याल रखा हो, मैनेज किया हो। तो ऐसी सूरत में आपको पता होगा कि इनकी एज जो है वो 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने है। आम तौर पे ये जब 5 महीने की उम्र से इनकी एज ज़्यादा होना शुरू होती है तो ये अंडे देना शुरू कर देती हैं। 5 से 6 माह की एज के दौरान ये फुली अंडों पे आ जाती हैं। लेकिन इसमें एक इशू ये होता है कि वो मुर्गियाँ जिनकी ग्रोथ किसी भी वजह से मतलब रुक गई हो, कम हो गई हो बाकी मुर्गियों के मुकाबले में, ये ऐसा होता है कि कुछ मुर्गियाँ साइज़ में बड़ी हो जाती हैं और कुछ साइज़ में छोटी ही रहती हैं। तो जो मुर्गियाँ साइज़ में छोटी रहती हैं उनके अंडे कम आते हैं और जो मुर्गियाँ साइज़ में बड़ी हो जाती हैं उनके अंडे ज़्यादा आते हैं। मतलब वो जो पट्ठियाँ होती हैं वो कभी कभार अंडे देती हैं और लेट अंडे देना स्टार्ट करती हैं। लेकिन जिन मुर्गियों का साइज़ बड़ा हो जाए, जो मुर्गियाँ मोटी मोटी आपको नज़र आ रही हों, वो अंडे देना शुरू हो चुकी होती हैं। तो उस दोस्त ने मुझे कहा था कि 600 रुपये पर पीस के हिसाब से मैंने मतलब सेल कर रहा हूँ और आप इसी हिसाब से चूज़ करके ले लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो मैंने 2 चीज़ों को वहाँ पे मद्देनज़र रखा था मुर्गियाँ चूज़ करते वक्त। नंबर 1 कि मैंने इनकी कलर सिलेक्शन की थी। सारी मुर्गियाँ एक ही कलर की ना हो जाएं। एक ही कलर की उसके पास से मुझे मिल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास सिर्फ 20 के करीब ही मुर्गियाँ थीं। तो और वो भी डिफरेंट कलर्स में। कलर को मैंने ज़्यादा अहमियत नहीं दी। कलर के मुकाबले में मैंने सिर्फ ये जो लाइट सोसेक्स कलर की मुर्गी है वाइट कलर में, इसको मैंने पसंद किया था। बाकी मुर्गियों को मैंने कलर वाइज पसंद नहीं किया था। बाकी मुर्गियों का मैंने यही देखा था कि ये थोड़ी मोटी मोटी हैं। पीछे से जो इनका वेंट एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जहाँ से ये अंडे देती हैं, यहाँ से आप देखें यूँ करके झोल बना हुआ है ऐसे करके ना,
ये इधर से ऐसे करके झोल बना हुआ है। तो इस एरिए से पता चलता है कि ये मुर्गियाँ अंडे देती हैं। जब जो पठीनियाँ होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, उनके इस जगह पे नीचे की तरफ उभार नहीं होता। ये अंडे देने वाली मुर्गियों की एक निशानी होती है। तो ये चीज़ मैंने देख के इन मुर्गियों को सिलेक्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पहले हफ्ते में तो मतलब इनका नई जगह पे आके एडजस्ट होने का प्रॉब्लम था, वो इन्होंने कुछ टाइम लिया। उसके बाद जब ये यहाँ पे एडजस्ट हो गई तो फिर इन्होंने अंडे देने ऐसे शुरू किए कि माशाल्लाह 3-4 अंडे इनके डेली रूटीन में आ रहे हैं। आजकल अंडे लेने का नुकसान ये है कि वो अंडे ना तो सारे अंडे सेल होते हैं, ना ही अंडों की इतनी डिमांड है। लेकिन ये है कि हमारे अंडे तकरीबन सेल हो ही जाते हैं, गांव में कोई ना कोई ले ही लेता है। या अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के आपको पता है मेरे पास बर्ड्स हैं, आज भी मैंने अपने परिंदों को एग ब्रेड देना है। 2 अंडे बॉयल करके उनमें रस मिक्स करके हार्ड बॉयल करके और छिलके समेत उनको क्रैश करके स्मैश करके और वो अपने मैंने बर्ड्स को प्रोवाइड करने हैं। तो अंडे मैं तो यूँ भी यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। कल हमने अंडों का सालन बनाया था, इस तरह भी अंडे यूज़ हो जाते हैं। हम अपने बच्चे को खिला देते हैं, अंडे खुद खा लेते हैं, इस तरह भी अंडे यूज़ हो जाते हैं। और वैसे अड़ोस पड़ोस में भी कोई ना कोई ख़रीद कर ही लेता है हमारी मुर्गियों के अंडों को। तो इस वजह से हमारे अंडों के सेल होने का मसला नहीं होता। जिस तरह के मैंने शुरू में, अब आते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ, जिस तरह के मैंने शुरू में कहा था कि हम अपनी मुर्गियों से अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 अंडे डेली कैसे ले रहे हैं। तो शुरू में जब मैंने मुर्गियों को रखा तो मैंने इनको केज में ही रखना शुरू कर दिया था, मैं इनको खोलता नहीं था। उसकी रीज़न चंद एक ये थी कि जिस दोस्त से मैं लेके आया था उसने अपने घर की छत पे इनको रखा हुआ था और वहाँ पे शुरू में वो दड़बे में रखते थे। जब पठीरियाँ कुछ बड़ी हो गई तो उसने घर की छत पे इनको खोलना शुरू कर दिया। वहाँ पे इनको चारा प्रोवाइड किया जाता था, जो रोटी के टुकड़े हैं वो भिगो के दिए जाते थे और इसके अलावा इनको मिक्स सीड्स दी जाती थी। डिफरेंट सीड्स जो थे वो मिक्स करके दिए जाते थे। जिस तरह मकई ग्राइंड करके दे दी, गंदम वैसे इनको प्रोवाइड कर दी, थोड़ा बाजरा मिक्स कर दिया और बाकी चीज़ें मिक्स कर दी। अभी आप देखें तो फॉर्चुनेटली ये जो चीज़ खा रही हैं ये उगी हुई मकई के ही मतलब पौधे हैं छोटे छोटे। ये यहाँ पे पता नहीं कैसे उगाए। तो चलें आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, वीडियो लंबी होती जा रही है। अब मेन मुद्दे की तरफ आते हैं कि मैं इनसे ज़्यादा अंडे कैसे लेता हूँ। शुरू में जब मैं इनको लेके आया तो मैं इनको केज में ही रखता था। केज में मैंने इनको टुकड़े जो है ना और खुश्क रोटियों को पानी में 2-4 घंटों के लिए भिगो के फिर उसका पानी निकाल के और हाथ के साथ उसको बारीक करके वो इनको मैं प्रोवाइड करता था। और उसके बाद मैंने इनके केजेस में बरसीम और पालक और मेथी, ये 3 सब्ज़ चारे जो हैं ये मैंने इनको प्रोवाइड करना शुरू किए। तो जिससे ये बहुत शौक़ से खाते थे और इससे हमारी जो दाने की कंजम्पशन है वो भी कम होती थी, दाने का खर्च भी कम होता था। फिर मैंने रफ्ता वो देखें सूरज निकलना शुरू हो गया दरख्तों के पीछे से। मैं इनको सुबह बाहर छोड़ देता हूँ। उसी बात की तरफ आते हैं। मैं फिर इनको मतलब थोड़े से सूरजमुखी के बीज और ज़्यादा मिकदार में गंदम और थोड़ी उससे कुछ कम मिकदार में मकई, ये 3 चीज़ें और थोड़ा सा बाजरा ये मिक्स करके इनको मैंने देना शुरू कर दिए 4 चीज़ें। तो दाने का ख़र्चा ज़्यादा था और अंडे उस वक्त इनके आ नहीं रहे थे शुरू में। तो फिर मैंने उसका ये हल निकाला कि मैंने बरसीम, पालक, मेथी वगैरह ये चीज़ें इनको प्रोवाइड करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मेरे दाने का ख़र्चा कम होना शुरू हो गया। उसके कि मैंने फिर इनको बाहर खोलना शुरू कर दिया घर के सहन में, घर के एक कमरे में जिसकी छत नहीं है उसमें मैंने इनको खोलना शुरू कर दिया। वहाँ पे मैं इनको मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोवाइड करता था, खुराक वगैरह वहीं पे डाल देता था। जहाँ ये खुराक खाती थी काफ़ी देर के लिए बंद रहती थी, वहाँ इनको दड़बे के मुकाबले में, केज के मुकाबले में जगह भी ज़्यादा मिलती थी और ये खुश रहती थी। फिर मैं चूँकि इस वजह से इनको घर से बाहर नहीं निकाल रहा था, क्योंकि जिस दोस्त से मैं लेके आया था उसने शुरू में इनको केज में रखा हुआ था, उसके बाद घर की छत पे उसने खोलना शुरू कर दिया था।
तो मुझे भी ये था कि ये पता नहीं बाहर जाके गुम ना हो जाएं। तो फिर मैंने ये तरीका अपनाया कि कुछ दिन मैं जब इनको बाहर छोड़ता था घर से बाहर, तो इनको थोड़ी देर के लिए खुद इनके पास खड़ा रहता था और घर के आसपास दाएं बाएं चारों तरफ मैं इनको लेके जाता था, काफ़ी देर इनके पास खड़ा रहता था। फिर इनको जब ये कुछ देर के लिए दाना दुन का चुग लेती थी, मैं घर इनको खुद ही ले जाता था। मैंने 5-7 दिन इस तरह मेहनत की तो इनको घर का रास्ता खुद ही पता चल गया। अब मैं इनको बाहर छोड़ता हूँ तो मेरे जो दाने का ख़र्चा है वो आप जान के हैरान होंगे कि टुकड़े जो है खुश्क रोटियाँ सिर्फ 40 रुपये किलो हैं और ये एक दिन में तकरीबन 10 रुपये के टुकड़े ही भीगे हुए खाती हैं। 8 से 10 रुपये के भीगे हुए टुकड़े खा के माशाल्लाह ये 3 से 4 अंडे डेली दे रही हैं ये चारों मुर्गियाँ। तो आप भी अपनी मुर्गियों को इस तरह बाहर छोड़ा करें। एक तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें खाती हैं, इससे इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत इनमें ज़्यादा हो जाती है और फिर ये बीमार ही नहीं होती अगर ये बाहर मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें खाएँ। फिर इनके जो अंडे हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाते हैं बाहर मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें खाने से। फिर जो फ़ीड का ख़र्चा है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो जाता है। जहाँ ये तकरीबन 50 रुपये का खाना दाना दुन का खा रही थी, वहाँ ये तकरीबन 10 रुपये में इनका मैनेज हो रहा है। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से मैंने इनको बाहर छोड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या सीन है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं घर से हम कितना दूर हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दरख्तों के पीछे हमारा घर है। तकरीबन 1 एकड़ से ज़्यादा हम अपने घर से दूर आ चुके हैं। ये इन घरों के पीछे भी दाना दुन का चुगती हैं और ये जो आपको पोल नज़र आ रहे हैं इनके पास इस एरिया में भी दाना दुन का चुगती हैं। वो जहाँ वो लड़का जा रहा है रोड पे उसके नीचे वाली जगह पे वहाँ पे मकई है, वहाँ पे भी ये दाना दुन का चुगती हैं। अब ये यहाँ पे दाना दुन का चुग रही हैं तो मैंने सोचा सुबह सुबह का वक्त है, सूरज देखें वो थोड़ा सा ऊंचा हो गया, तो मैंने सोचा कि इनकी वीडियो बना ली जाए, आप दोस्तों को बताया जाए कि कैसे इनकी फ़ीड के ख़र्चे को कम किया जा सकता है और अंडों की रेशो को बढ़ाया जा सकता है और वो भी बिल्कुल फ्री की तरह। मैंने जिस तरह पहले भी कहा था, जहाँ ये 50 रुपये डेली का ख़र्च करवा रही थी, वहाँ अब तकरीबन 8 से 10 रुपये के ख़र्चे में ये मुझे 3 से 4 अंडे डेली दे रही हैं। तो अब क्या सीन होता है कि जिस वक्त ये अंडे देने के लिए रेडी हो, मतलब इनका अंडा आया हुआ हो तो ये फिर घर चली जाती हैं और वहाँ जहाँ मैंने इनके अंडे देने की जगह बना रखी है वहाँ ये जाके अंडा दे के माशाल्लाह खुद ही वापस आ जाती हैं। तो ये यहाँ पे इनको छोड़ के जाएंगी, मतलब 4 मुर्गियाँ, एक मुर्गा 5 है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे छोड़ के जाएंगी और एक मुर्गी जाएगी या 2 मुर्गियाँ जाएंगी, अंडा दे के इधर ही वापस आ जाएंगी। माशाल्लाह अब इनको राह वगैरह का पता चल गया है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है जिसके लिए माजरत। उम्मीद है कि आज की वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स मौजूद थे जिनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो इसी तरह की बहुत ऑलरेडी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उनको भी विज़िट करके देख सकते हैं। डिफरेंट बर्ड्स भी हमारे पास हैं, आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आज की रात नवाफिल पढ़ना, दूसरों से खुद मुआफ़ी मांगना और दूसरों को माफ़ करना मत भूलिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह।